हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आप एपीएस, केवीएस, एनवीएस या किसी भी टीचिंग संबंधी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि आप लोग तैयारी तो करते हैं, लेकिन पेपर किस तरह का आ रहा है। तो ये 2019 का मैं पेपर लेकर आया हूँ आपके सामने कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आप आर्मी पब्लिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, या नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी एलटी या लेक्चर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें जो पार्ट फर्स्ट होता है वो सेम रहता है, आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, ठीक है। और पार्ट फर्स्ट में अगर केवीएस की बात करूं तो इसमें फर्स्ट पार्ट में जो है आपका 10 नंबर की हिंदी और 10 नंबर की अंग्रेजी, उसके बाद तार्किक योग्यता, ठीक है, वो आती है। आज मैं आपके सामने सामान्य हिंदी के कुछ प्रश्न और उसके बाद जो जीके के क्वेश्चन आते हैं, जीके के क्वेश्चन से रिलेटेड भी आप लोगों की काफ़ी क्वेरीज आती हैं, तो वो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था जनरल पार्ट 1, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन में। सामान्य हिंदी का पहला प्रश्न है, जब अर्थ का ग्रहण अभिधा से ना हो किंतु उससे संबंध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति को कहेंगे। तो अगर आप हिंदी में बहुत ज़्यादा डीपली अगर नहीं पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन का उत्तर नहीं कर पाएंगे। तो जिसका सही उत्तर था लक्षणा, ठीक है। तो जब अर्थ ग्रहण जो है अभिधा से ना हो किंतु उससे संबंध होता है, ठीक है, अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति को, जिससे अर्थ ग्रहण मिल जाए आपको, उसे आप कहेंगे लक्षणा। अगला है अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई। तो अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई होती है शब्द, ठीक है, क्योंकि इसका कोई अर्थ आता है, ठीक है। वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होता, तभी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया घुमाने के लिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा शब्द। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इनका ज़रूर आपने ध्यान देना है और यही रिपीट भी होंगे अलग अलग तरीक़ों से। स्नेह का शाब्दिक अर्थ नहीं है। तो स्नेह मतलब क्या होता है? प्रेम होता है, ठीक है। चिकनाई से भी संबंधित होता है इसका और तेल से भी संबंध होता है, लेकिन गोंद इसका जो है नहीं होता है। तो आपको जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, फोर्थ वन। अगला प्रश्न था, टॉस युवा भारतीय टीम ने जीता और बल्लेबाजी प्रारंभ की, ठीक है। उपरोक्त वाक्य के उद्देश्य को किस विकल्प में सही प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। इसका उद्देश्य किस विकल्प में सही है? तो इसका जो उद्देश्य है वो किससे है? युवा भारतीय टीम से, क्योंकि उसने टॉस जीता था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कभी भी, जैसे जनरल हिंदी कई लोग पढ़ते हैं लेकिन वहाँ से कहते हैं कि क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आप लोगों को जो है जहाँ भी मिले प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में देखिए, या जितना हो सके उतना डीपली आप पढ़ेंगे तो तब आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। ऐसे अगला है, डैश हो क्या, किसी बात पर तो दृढ़ रहो, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। तो यहाँ पर मुहावरा जो होता है बेपेंदी का लोटा, जो एक जगह स्थिर नहीं रहता है, उसके लिए कहा जाता है। यहाँ पर मोटी अक्ल का नहीं यूज किया जा सकता, ठीक है। सोने पे सुहागा नहीं किया जा सकता, पत्थर की लकीर भी नहीं किया जा सकता। मोटी अक्ल का मूर्ख के लिए यूज किया जाता है। सोने पे सुहागा यानी कि कोई और बेहतर चीज़ हो जाए किसी चीज़ के साथ, उसके लिए हो गया। पत्थर की लकीर जो कभी नहीं मिट सकता, यानी कि जो एक बार कह दिया या लिख दिया वो हो गया। लेकिन बेपेंदी का लोटा ये होता है जो एक जगह स्थिर ना रहे। तो हो गया आपका सही उत्तर, फोर्थ वन। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना का नाम है। तो रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना का नाम उर्वशी है, ठीक है। इसके लिए उनको जो साहित्य का सर्वश्रेष्ठ सम्मान जो है वो दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला है, डैश के कारण मैं रस्सी को सांप समझ बैठा। तो किसके कारण आप रस्सी को सांप समझ बैठेंगे, ठीक है, कि भ्रम के कारण, क्योंकि भ्रमवश ही तो समझेंगे ना रस्सी को सांप आप, ठीक है। संदेह नहीं, संदेह तो होता है कि जब आपको कहीं पे कन्फ्यूजन होता है, लेकिन भ्रम में क्या होता है, आपको रस्सी या सांप में अंतर नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है। विस्मय की स्थिति कह सकते हैं। तो चौथा इसका सही उत्तर है। कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है? कबीर का संबंध है ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से, इनका संबंध है कबीर का। अगला प्रश्न है, अनेकार्थक शब्द के रूप में गुरु का कौन सा अर्थ अनुपयुक्त है? कौन सा अर्थ अनुपयुक्त है, यानी कि जो सही नहीं है, ठीक है। तो गुरु होता है पचाने में कठिन भी होता है, ठीक है। एक शिक्षक को भी गुरु कहते हैं, गुरु माने भारी भी होता है, लेकिन नक्षत्र नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अनुपयुक्त क्या हो गया हमारा, फोर्थ वन। तो चौथा हमारा उत्तर सही है।
दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार कहलाता है। तो दूर से अगर कोई हथियार चलाया जा रहा है, दूर से फेंक कर, तो उसे अस्त्र कहा जाता है, ठीक है। और अगर समीप से जलाया जाता है, हाथ में पकड़ के, जैसे तलवार हो गया, चाकू हो गया, उसका प्रयोग अगर किया जा रहा है तो वो है शस्त्र, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए। अब देखते हैं पार्ट 2 में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के कमेंट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग चाहते थे कि सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं से संबंधित प्रश्न या करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं, तो इसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेरेस्ट्रोइका की आर्थिक तथा राजनीतिक सुधार नीतियों का आरंभ निम्नलिखित में से किस राजनीतिक नेता के साथ जुड़ा है? For English students, the introduction of economic and political reforms policies of perestroika is associated with which of the following political leader? So the right answer is Mikhail Gorbachev. Okay, the right answer is Mikhail Gorbachev. राइट आंसर है आपका फोर्थ वन। तो इस तरह से जो ये इस तरह के क्वेश्चन भी इसमें आते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी 20 प्रश्न इसमें आते हैं, कम से कम 15 आप इजीली कर लेंगे। अगर आप थोड़ा भी करंट अफेयर और जी की थोड़ा बहुत नॉर्मल भी आप लोग ल्यूसेंट से ही पढ़ रहे हैं तो आराम से कर लेंगे। इससे पहला क्वेश्चन जो है इसको देख के घबराएगा मत, ठीक है। धारणीय सस्टेनेबल विकास लक्ष्य कब से प्रभाव में आए, यानी कि When did Sustainable Development Goals come into effect? It come into effect जनवरी 2016, यानी कि नई जो सरकार के जो भी नए इसमें कह सकते हैं कि नई चीज़ें जो आती हैं उसको ज़रूर आप देखिएगा। तो सस्टेनेबल विकास के जो लक्ष्य आए थे वो 2 जनवरी 2016 में आए थे। नेक्स्ट है, किन आबादियों की अन्योन्य क्रियाओं में दोनों ही प्रजातियों को लाभ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन था, इन विच पॉपुलेशन इंटरेक्ट्स बोथ द स्पीसीज बेनिफिट। तो एकदम ईजी क्वेश्चन है, म्यूचुअलिज्म में जो है दोनों को जो है फ़ायदा होता है एक दूसरे से। लाइकेन इसका सबसे ज़्यादा अच्छा उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्क का उद्घाटन किया गया है? देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। वेयर अमंग द फॉलोइंग हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पार्क रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड। तो ये हुआ था कर्नाटका में, ठीक है। इसका राइट आंसर है आपका कर्नाटक, सबसे बड़ा सोलर पार्क। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बस्ती पैटर्न समतल उपजाऊ कृषि क्षेत्र के रूप में विकसित हो सकता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेटलमेंट पैटर्न इज लाइकली टू डेवलप इन प्लेन फर्टाइल एग्रीकल्चर रीजन्स? इट इज़ रेक्टेंगुलर, ठीक है, आयताकार। और देखे होगा आपने कि अगर आपको हिंदी में थोड़ा भी डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि आजकल इंग्लिश में ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, ठीक है, और या दोनों वाइस वर्सा है, अगर आपको इंग्लिश में कठिनाई होती है तो दोनों को एक बार देख लीजिए अपना आंसर मैच करने से पहले, तो इजी हो जाता है। 2018 के एशियाई खेलों में बैडमिंटन का रजत पदक निम्नलिखित में से किसने जीता? ये भी आया था। हु वॉन द सिल्वर मेडल इन बैडमिंटन इन द एशियन गेम्स 2018? पीवी सिंधु। अब देखिए आजकल तो इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, लेकिन जितनी भी हो रही हैं इनको अपने माइंड में ज़रूर बैठा के लीजिए। अगर 2020 या के लास्ट में भी अगर पेपर होता है, आप लोगों का एग्ज़ाम आता है कोई भी टीचिंग संबंधित, तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि अभी बीच में देखो खेल खेले जा रहे हैं कुछ, ठीक है, इंडोर गेम खेले जा रहे हैं या कुछ ऐसी वो स्पर्धाएं हो रही हैं जिसमें दर्शक मौजूद नहीं है लेकिन वो खेल रहे हैं खिलाड़ी, तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग ये मत सोचिए कि खेल नहीं हो रहे हैं तो किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो आएंगे ज़रूर। तो 2018 क्योंकि 19 का पेपर था, 18 में पीवी सिंधु ने एशियाई खेल जो हुए थे उसमें वो फाइनल में हारी थी, तो रजत पदक उनको मिला था। तो ये था आपका पीवी सिंधु सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था हिस्ट्री जो जीके से रिलेटेड था। निम्नलिखित में से किसने हाल में प्रतिष्ठित सम्मान मैन बुकर प्राइज़ की 50वीं जयंती के उपलक्ष्य में विशिष्ट गोल्डन मैन बुकर प्राइज़ जीता था? हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली वॉन द स्पेशल गोल्डन मैन बुकर प्राइज़ विच मार्क्स द 50th एनिवर्सरी ऑफ द प्रेस्टिजियस अवार्ड मैन बुकर प्राइज़? तो ये जीता था आपके माइकल ऑनडेटिस ने, ठीक है, मिशेल ऑन्डेजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउन एजेंडा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ब्राउन एजेंडा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द ब्राउन एजेंडा? बिकॉज द emphasis ऑफ ब्राउन एजेंडा इज ऑन जनरेशनल इक्वलिटी।
ब्राउन एजेंडा अंतःपीढ़ियों की समानता को महत्व देता है, ये नहीं होगा क्योंकि अंतःपीढ़ियों की समानता को भी महत्व नहीं देता है ब्राउन एजेंडा। बाकी जो है सभी इसके आंसर सही है, क्योंकि जब पॉजिटिव में आएंगे ना, तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी पता है तो पॉजिटिव में इसका आंसर मिल रहे हैं तो आप उसको सही कर लेंगे। जैसे देखिए, ब्राउन एजेंडा डील्स विद एनवायरमेंटल इश्यूज एसोसिएटेड विद अर्बन एंड इंडस्ट्रियल स्टेज, अच्छी बात है। ब्राउन एजेंडा डील्स विद इश्यूज सच एज पॉल्यूशन, वेस्ट डिस्पोजल, सेम लग रहा है। ब्राउन एजेंडा डील्स विद लोकल इशू ऑफ अर्बन एंड पुअर डिसएडवांटेज, तो यही उत्तर जो है सही जो है अप्रोप्रिएट लग रहा है कि ये नहीं होगा, तो हमसे यही पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरह से भी आप लोग जो है थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आपने उस टॉपिक के बारे में नहीं भी पढ़ा है। अगला है, संविधान सभा के उद्देश्यों का उल्लेख करने वाले उद्देश्य प्रस्तावना यानी कि ऑब्जेक्टिव जो रिजोल्यूशन था, किसने पेश किया था? ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, हु मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन विच स्टेट द एम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, यह क्वेश्चन भी आता है कई बार। ठीक है, ये उत्तर सही है इसका। हड़प्पी लिपि के विषय में निम्नलिखित में से एक सही है। क्या सही है? वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द हड़प्पन स्क्रिप्ट, इट इज़ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। ये क्या है? चित्रलेख लिपि है। ठीक है, ये कैसी लिपि है? एक चित्रलेख लिपि है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न भी काफ़ी अच्छे लगे होंगे जो प्रीवियस के पेपर्स पर आ रहे थे। तो इस तरह से आपने तैयारी करनी है अपनी, करंट का भी अच्छे से देखना है, थोड़ा जीके भी पढ़ना है, और अपना जो हिंदी है, क्योंकि हिंदी को बहुत इजी लेते हैं लोग, लेकिन किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये आपको ज़रूर पता चल गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कुछ तार्किक क्षमता के प्रश्न देखेंगे कि किस तरह के जो एप्टीट्यूड संबंधित प्रश्न आते हैं, जनरल एप्टीट्यूड संबंधित प्रश्न आते हैं, वो किस तरह के आते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पहली बार चैनल में आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।